तो जब भी हमको करना रहता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। एक बार फिर से बोलो। हाँ क्या? जैसे हम परचेसेस को अगर हम गलत डेबिट कर देते हैं, रेक्टिफाई कर दें, अगर सेल्स बुक में करना रहता है हम परचेस में कर देते हैं, हम उसमें परचेसेस को क्रेडिट करते हैं। तो उसकी जगह हम परचेसेस रिटर्न्स को कुछ नहीं कर सकते, उसका कोई रोल नहीं रहता उसमें, क्योंकि वो परचेस रिटर्न को भी करेंगे तो एक तरह से कैंसिल ही हो जाएगी ना वो। लेकिन परचेज की फिगर गलत आएगी ना। अब परचेज रिटर्न्स परचेस तो नहीं, परचेस वो क्या रिटर्न होता एक्चुअल है में कि परचेज है क्या? हम साल के अंत में अगर हम ये देखना चाहें बिजनेस की परफॉर्मेंस के लिए कि साल भर में कितनी परचेज हुई, कितनी परचेज रिटर्न्स हुई, तो क्या हमें सही फिगर मालूम पड़ेगी परचेज रिटर्न्स की? वो नेट अमाउंट इज इम्पोर्टेंट नहीं है सिर्फ हमारे लिए, प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है। हमने ठीक है नेट फिगर वही आएगी, टोटल नेट परचेज उतनी आएगी, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बिजनेस जानना चाहता है कि अगर हमने 1 लाख के माल बेचे तो उसमें 5,000 का माल वापस आया कि 7 का आया, कितना माल हमारा वापस आता है, ऐसा तो नहीं है बहुत सारा माल हम वापस आता है। ऐसा कोई डिसीजन अगर लेना हो बिजनेस को तो वो ले पाएंगे क्या? सही ये बताओ, हाँ सर ठीक है, है ना? ये क्या समझ गए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको डिसीजन लेने में भी यूज आती है। आप डिसीजन भी लेते हो, आप कंपैरिजन करते हो, यार इतना रेश इतना अमाउंट कितना वापस आ रहा है, हमारे 7% 8% माल वापस आ जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? 1 लाख में 7,000 8,000 का माल वापस आ गया, तो ये बहुत बड़ी फिगर है। 7-8% का माल वापस आना तो मतलब या तो हम गलत बेच देते हैं या ज्यादा बेच देते हैं, सामने वालों को घर जाके रियलाइज होता है वापस कर देता है, या माल खराब हो जाता है। इतना कितना माल खराब हो जाता है? 1-8% थोड़ा बहुत ठीक है, बाकी कंपैरिजन में इजी रहता है। तो बिजनेस की जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ये आपको डिसीजन लेने होते हैं, कई और तरह के फैसले करने पड़ते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड भी, नहीं अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं, जन दूसरे, तो उनमें भी ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आती है। ठीक है, इसलिए भी हमें सही निकालने की जरूरत है। ओके, एनी अदर यस सर। क्वेरी, एनी अदर क्वेश्चन? कुछ नो और सर। चीज पूछनी है? ओके, अभी जो आज मैंने आपको एक शीट भेजी है उस शीट के अंदर मैंने आपको थ्योरी भी दी है। अभी तक मैंने आपको जानबूझकर थ्योरी नहीं दी थी, और जानबूझकर थ्योरी जो नहीं दी थी उसके पीछे रीजन ये था कि बुक्स में आप देखोगे या स्कूल में भी आपके पहले थ्योरी पढ़ाएंगे कि ये टाइप्स ऑफ एरर्स होती है होती। मैंने इसलिए दी थी कि आपको मालूम ही नहीं एरर्स कितनी कितनी टाइप की होती, आपने क्वेश्चन ही नहीं किए। अब आपने कर ली है करीब करीब बहुत क्वेश्चन हमने कर लिया, अभी एक शीट में भी और हो जाएंगे तो हो ही जाएगा। तो आपको अब मालूम हो गया कि एरर्स क्या क्या टाइप की होती है। अगर आप मैं बताऊंगा कि इस एरर को ये कहते हैं, इस एरर को ये कहते हैं, तो आपको जल्दी समझ में आएगा, इसलिए मैंने थ्योरी अब डाली। अब ये एरर्स की जो टाइप्स होती हैं ये दो ढंग से हम बताते हैं। एक होती है ट्रायल बैलेंस पे उसका इफेक्ट क्या आता है, उसके बेसिस पे जो हमारी एरर्स होती हैं, एक एरर होती है वो जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है, जिसको मैंने एक बार पहले आपको समझाया, सिंगल साइडेड एरर कहते हैं। सिंगल साइडेड एरर का मतलब क्या हुआ? एक तरफ गलती हुई है, दूसरी तरफ नहीं हुई। डेबिट में हमने 5,000 की जगह 50,000 लिख दिया, 50,000 की जगह 5,000 लिख दिया, डेबिट में, क्रेडिट में नहीं, डेबिट में, या क्रेडिट में लिख दिया डेबिट में नहीं लिखा, सिंगल साइडेड एरर है। सिंगल साइडेड एरर दूसरी कौन सी? कास्टिंग की एरर। आपने अगर रिकॉर्डिंग सब देखी है, क्लास अटेंड की, कास्टिंग की एरर, टोटल ज्यादा लगा दिया, परचेज बुक का टोटल ज्यादा लगा दिया, तो परचेज अकाउंट में इफेक्ट आएगा, जिनसे खरीदा उनके अकाउंट में इफेक्ट नहीं आएगा। सेल्स बुक का टोटल कम लगा दिया तो सेल्स अकाउंट में फर्क आएगा, जिनको माल बेचा उनके अकाउंट में थोड़ी फर्क आएगा। तो एक सिंगल साइडेड एरर। ठीक है, हमने डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख दिया, सिंगल साइडेड एरर। ठीक है, डबल साइडेड एरर दोनों तरफ। एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट बड़ा कॉमन है एरर ऑफ ओमिशन, भूल गए, लिखी नहीं, एंट्री करना भूल गए, कुछ भी नहीं लिखा, एंट्री नहीं की, तो डबल साइडेड है। ना डेबिट लिखा ना क्रेडिट लिखा, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा। हमने 5,000 का माल बेचा, हमने एंट्री ही 50,000 से कर दी, तो डेबिट में भी 50 लिख दिया, क्रेडिट में भी 50 लिख दिया, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा। ये डबल साइडेड एरर है। तो डबल साइडेड एरर्स वो होती हैं जो दोनों तरफ होती है, डेबिट में भी होती है, क्रेडिट में, उनसे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता है। तो ये दो तरह की एरर्स होती है जो ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट डालती है उसके बेसिस पे। फिर वो एरर किस तरह की है, उनकी प्रकृति, उनका नेचर क्या है, कहाँ पे हुई है, कैसे हुई है, उनके बेसिस पे चार तरह की एरर्स होती है जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। एक एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन मैंने ओमिट कर देना, भूल गए, लिखना ही भूल गए, अरे क्या लिखना भूल गए, एंट्री को लिखना भूल गए। अच्छा, तो एरर ऑफ ओमिशन जो होती है भी दो तरह की होती है, एक एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन और एक एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन का मतलब होता है डेबिट लिखा क्रेडिट नहीं लिखा, या क्रेडिट लिखा डेबिट नहीं लिखा। और एक होती है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन क्या होती है? लिखा ही नहीं, ना डेबिट लिखा ना क्रेडिट लिखा।
तो एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन सिंगल साइडेड होगी, लेकिन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन डबल साइडेड होगी। लिखा ही नहीं, पूरी एंट्री नहीं की। अब जैसे एग्जांपल देता हूं, हमने परचेजेस बुक के अंदर लिखा कि हमने ए से गुड्स परचेज किए। जब परचेज बुक में लिखा तो परचेज बुक का जो टोटल है उस टोटल के अंदर भी आएगा और वो टोटल परचेज अकाउंट में भी जाएगा। लेकिन जब एक के अकाउंट में लिखना भूल गए तो मतलब परचेज अकाउंट में तो एंट्री हो गई, एक अकाउंट में नहीं हुई, तो एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन है। पार्शियल, आधा आधा बोला। सेल्स की एंट्री थी, सेल्स का ट्रांजैक्शन था, सेल्स बुक में लिखा। जब सेल्स बुक में लिखा तो सेल्स बुक का टोटल में आ गया, टोटल में आ गया तो सेल्स अकाउंट में आ गया, लेकिन डी को माल बेचा, डी के अकाउंट में लिखना भूल गए, तो ये भी एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। तो एक साइड लिखी, एक साइड नहीं लिखी। और एरर कंप्लीट ओमिशन पूरा ही लिखना भूल गए। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन जो होती है वो एरर ऐसी एरर्स होती है जिसमें सब तरह की एरर्स आ जाती है, मतलब इसमें कुछ बचता ही नहीं है। मतलब कमिट, कमीशन का मतलब हो गया कमिट करना, कमिट करना, गलत कर देना। कमिट, वी हैव कमिटेड, मतलब ऐसा। ओमिशन क्या कहता है? किया नहीं। कमीशन क्या कहता है? किया तो है लेकिन गलत किया। तो एरर ऑफ कमीशन की लिस्ट बहुत लंबी है, इसमें सब तरह की एरर आती है जो हमने गलत किया। डेबिट की जगह क्रेडिट लिख देना, 5 की जगह 50 लिख देना, 50 की जगह 5 लिख देना, है ना, एक जीरो कम ज्यादा। डेबिट की क्रेडिट, ए के अकाउंट की जगह बी का अकाउंट, बी के अकाउंट की जगह बी एंड कंपनी का अकाउंट, सेल्स बुक की जगह परचेज बुक, परचेज बुक की जगह सेल्स बुक। ये सब जो एरर, सब एरर, कास्टिंग की एरर, टोटलिंग की गलतियां, ये भी एरर ऑफ कमीशन में आती है। तो एरर ऑफ कमीशन सब, जो बाकी कुछ नहीं हो तो एरर ऑफ कमीशन सारी वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। फिर एक एरर है जिसको हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल वो एरर होती है जो हम करना नहीं चाहते थे लेकिन हो जाती है हमसे। और हमसे क्यों हो जाती है? क्योंकि हमें अकाउंटिंग पूरी से अच्छे से आती नहीं है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मालूम नहीं है। हमने मशीनरी खरीदी और उसमें कैरेज दिया, हमको ये नहीं मालूम था कि भाई मशीनरी में जोड़ा जाना चाहिए कैरेज, मशीनरी का, वो कैरेज अकाउंट में नहीं जाएगा, हमने कैरेज अकाउंट में लिख दिया, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की और उसके लिए सीमेंट खरीदी, तो हमने कुछ उसको परचेजेस में डाल दिया, जबकि वो परचेजेस थोड़ी, हमारा बिल्डिंग बेचने का, मटेरियल बेचने का, सीमेंट बेचने का काम थोड़ी। तो हमको उसको बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट करना था, हमने परचेजेस में लिख दिया। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाती है। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स हमेशा डबल साइडेड होती है, क्योंकि एरर ऑफ प्रिंसिपल में ऐसा नहीं कि अमाउंट गलत गलत लिख दिया, अकाउंट गलत लिख दिया। डेबिट एक्स अकाउंट को करना था तो वाई अकाउंट को कर दिया, क्रेडिट वाई अकाउंट को करना था तो उससे कोई ट्रायल बैलेंस में तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं। देन यू हैव कॉम्पनसेटिंग एरर्स। कॉम्पनसेटिंग एरर्स का मतलब होता है वो एरर्स जो दो या दो से ज्यादा एरर्स जो एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देती। मतलब एक अकाउंट के अंदर डेबिट ज्यादा लिख दिया, 5,000 की जगह 50 लिख दिया, तो दूसरी गलती, एक एरर के अंदर हमने 5 की जगह 50 लिख दिया, दूसरी गलती ऐसी की कि उसके 50 की जगह 5 लिख दिया, मतलब समथिंग लाइक दैट। तो एक गलती में दो गलतियां मिलकर एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देती है, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। तो कॉम्पनसेटिंग एरर्स हमेशा ग्रुप ऑफ एरर्स होती है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी एरर होती है जो कंबाइंड होती है, मतलब वो कौन सी टाइप की एरर होती है जो अकेले नहीं हो सकती, कंपनसेशन एरर अकेले नहीं होती, उसके साथ दो एरर, दो या दो से ज्यादा एरर जुड़ के कॉम्पनसेटिंग एरर्स कहलाती है। दैट इज कॉम्पनसेटिंग एरर्स। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको बताया, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आगे हम इन्हीं चारों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर, हाँ सर एक बार एरर ऑफ कमीशन फिर से सुनाइए। यस सर, एक बार एरर ऑफ कमीशन वापस सुनाइए। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन। और बताइए, और बताइए सर। ये एरर ऑफ ओमिशन में पार्शियल मतलब कैसे? मतलब ऐसा थोड़ी कि हमने डेबिट साइड लिखा और क्रेडिट साइड लिखा ही नहीं, मतलब हम एक साथ एंट्री करेंगे तो मैं बताता हूँ एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। और बोलिए, और क्या क्या डाउट है? जो डाउट आ रहे हैं सब बता दीजिए, मैं उसको अपने आगे डिस्कशन में कंप्लीट कवर करूंगा उसको टाइम पे जैसा आता है। और क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके दिमाग? ठीक है, बताओ। तो ये कंपनसेटिंग एरर्स होती हैं कि सिर्फ हम लोगों ने इसे नहीं हो जाती है, हमको मालूम नहीं पड़ता सर बट एरर को कंपनसेट, यानी कि कंपनसेट तो हम एरर को ठीक करने के लिए करते थे, कंपनसेटिंग एरर क्या हो गया? हाँ, कंपनसेटिंग एरर्स दो या दो से ज्यादा एरर्स होती है जो जुड़ के कंपनसेट हो जाती है।
बताऊंगा अभी, है ना। देखिए हम इसको समझते हैं अपन, एरर ऑफ ओमिशन। पहले एरर ऑफ ओमिशन देखते हैं, फिर जो आपने कमीशन वगैरह पूछा वही बताता हूँ। जब एरर्स या तो एनी ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट ऑल, एट ऑल मतलब क्या हुआ, आप ये जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। देखिए ये क्या होता है कि आप ये चीज जानते हैं कि पहले हम ट्रांजैक्शंस को सब्सिडी बुक्स में लिखते हैं, फिर इसको हम लेजर में पोस्ट करते हैं, फिर हम इनका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। मैं अब आपको एक चीज समझाता हूँ, समझिएगा। मैंने परचेजेस बुक लेता हूँ, परचेजेस बुक, गड़बड़ हो रहा है। हाँ, परचेज बुक होती है हमारी। परचेज बुक के अंदर मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, सारे कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं है, उसको मैं बना भी नहीं रहा हूँ। तो ये परचेज बुक है। परचेज बुक में मैंने कुछ पार्टीज से माल खरीदा है, एंड मैंने शॉर्ट में लिखते जा रहा हूँ। मैंने ए से माल खरीदा है, ए से, और ए से कितने का माल खरीदा, 8,000 का। फिर मैंने बी से खरीदा है कितने का, 7,500 का। फिर मैंने सी से खरीदा है कितने का, 10,000। और फिर क्या करते हैं हम परचेज बुक में, ये ऐसा सेल्स बुक के साथ भी, ऐसा परचेज रिटर्न्स के साथ भी। मैंने सिर्फ एग्जांपल परचेज बुक का लिया है, इसका तो नहीं कि सिर्फ परचेजेस में ऐसा होता है। फिर हम टोटल करते हैं, इसका टोटल कितना है, 25,500। और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और 25,500। फिर हम लेजर में क्या होता है, लेजर में हम सबके अकाउंट बनाते हैं। किस किस के अकाउंट होते हैं, मैं यहाँ बना देता हूँ। लेजर ए का अकाउंट होता है, 3 क्रेडिटर्स के हो गए ए बी सी, और परचेजेस का बिल्कुल 3 क्रेडिटर्स के हो गए ए बी सी, और ये यहाँ बना देता हूँ परचेजेस का, जगह नहीं है इसलिए बचा। ठीक है, शॉर्ट में ये अकाउंट हमारा ये बन जाएगा। अब क्या होता है कि ये जो टोटल है हमारा, दिस टोटल, जो परचेज अकाउंट का टोटल है, परचेज बुक का टोटल, इसको हम पोस्टिंग करते हैं परचेज अकाउंट के डेबिट में। तो हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। और ये जो टोटल है डेबिट साइड में हम लिखते हैं 25,500। ये हम डेबिट साइड में लिखते हैं 25,500। और जो पार्टीज हैं जिनसे हमने खरीदा है, उनके ए के क्रेडिट में हम लिखेंगे परचेजेस 8,000, बी के क्रेडिट में हम लिखेंगे परचेजेस 7,500, सी के क्रेडिट में हम लिखेंगे परचेजेस। ऐसे ही करते हैं लेजर में पोस्टिंग परचेज बुक की। इसमें किसी को डाउट है, कंफ्यूजन है तो बताइए मेरे को। नो सर। नो सर। नो सर। अब मेरा आपसे ये पूछना है कि अगर मान लीजिए मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं, मैं आपसे एक चीज ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने ये टोटल यहां से यहां पर लिखना मैं भूल गया, मैंने नहीं लिखा। ये सिंगल साइडेड एरर है कि डबल साइडेड एरर है? सर ये सिंगल साइडेड है। सिंगल साइडेड। ये एरर ऑफ ओमिशन है कि एरर ऑफ कमीशन है कि कॉम्पनसेटिंग है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है? सर ओमिशन। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है कि एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन है? पार्शियल ओमिशन है सर। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन है, और ये सिंगल साइडेड एरर, क्योंकि एबीसी में तो लिखा है
क्रेडिट साइड तो लिखी है, लिखना भूल गए। क्रेडिट साइड तो लिखी है, डेबिट साइड लिखना भूल गए। उल्टा भी हो सकता है कि हमने परचेज अकाउंट में तो लिखा है, परचेज अकाउंट में लिखा है, हमने परचेज अकाउंट में लिखा है, लेकिन हम गलती से सपोज एक अकाउंट में लिखना भूल गए, ये भी एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, और ये भी सिंगल साइडेड है। क्रेडिट साइड डेबिट साइड कंप्लीट है 25,500 से, क्रेडिट साइड कंप्लीट नहीं है, क्रेडिट साइड में सिर्फ हमने 17,500 लिखा, 8,000 लिखना भूल, ये भी एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। तो आपको पहले तो एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन और एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन समझ में आना चाहिए। ये आगे समझ में, इसके अंदर कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ऐसा सेल्स बुक के साथ भी हो सकता है, परचेज रिटर्न्स के साथ भी हो सकता है, सेल्स रिटर्न्स के साथ भी हो सकता है। सर हाँ सर मतलब ये जो एरर ऑफ ओमिशन है सिर्फ सब्सिडियरी बुक्स में हो सकता है ना, जनरल प्रॉपर में नहीं हो सकता ना? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, देखिए एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन जनरल प्रॉपर में तो नहीं हो सकता, लेकिन जनरल प्रॉपर से लेजर में पोस्ट करने में हो सकता है। हाँ यस सर, ठीक है ना, हमने जनरल प्रॉपर में एक एंट्री की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट मशीन, और आप जानते हैं कि लेजर के अंदर इसकी पोस्टिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट में होगी और मशीनरी अकाउंट में होगी। ₹5,000 और ये 5,000। तो अब मैंने क्या किया, ये जनरल एंट्री मैंने जनरल प्रॉपर में तो की है, लेकिन मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में तो ₹5,000 लिखे हैं, लेकिन मैं क्रेडिट में लिखना भूल गया। तो जनरल प्रॉपर में तो नहीं हो रही, लेकिन जनरल प्रॉपर की जब लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं तो उस समय हो सकती है ऐसी गलती। समझ आई बात आपसे? तो एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन हो सकती है। और अगर ऐसा हो सकता है कि हमने ये पूरी की पूरी एंट्री जनरल प्रॉपर से लेजर में पोस्ट करना ही भूल गए, तो ये एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन हो जाएगी। यस सर। अब आपने पूछा है तो इससे रिलेटेड एक मेरे ट्रांजैक्शन आया है। अगर आपसे दिया जाए एक ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस मतलब आपको डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ₹6,500 work was अब मुझे बताइए कि ये मिस्टेक, मैं पूछता हूँ, दे किससे पूछता हूँ मैं, वो बताएगा कि ये मिस्टेक, अनवी तुम बताओ, ये मिस्टेक डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई कि मशीनरी में नहीं हुई कि दोनों में नहीं हुई? तुमको क्या लगा? दोनों में नहीं हुई। यहाँ पे नहीं लिखा है कि मशीनरी में लिख दी, ये लिख रहा है डेप्रिसिएशन मशीनरी में लगा है, ओमिटेड टू बी पोस्टेड। अब देखिए बहुत क्रूशियल पॉइंट है यहाँ पे, एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि जनरल प्रॉपर की कोई एंट्री है और आपसे कहता हूं कि उसकी लेजर में पोस्टिंग नहीं हुई, तो आपको ये मानना है कि दोनों में नहीं, दोनों में नहीं, was omitted to be posted, मतलब ना डेप्रिसिएशन में हुई ना मशीनरी में। तो ये एरर जो है ये आपकी एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है, ये एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है। ये एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक गलती हुई मेरे से, मैं पूछूंगा, मुझे बताएगा। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ₹7,500 was omitted to be posted.
तो ये पार्शियल है कि कंप्लीट है और गलती क्या हुई है? रिदम तुम बताओ, ये एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है कि एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन है? सर पार्शियल। कैसे मालूम? सर उसने सिर्फ बी के अकाउंट में लिखना भूल गया है। मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ यहां नहीं लिखा, ये एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन ही है, क्योंकि परचेजेस अकाउंट में तो भाई साहब टोटल जाता है। जब मैंने परचेजेस बुक में लिख दिया तो परचेजेस बुक के टोटल में भी आ गया, जब टोटल में आ गया तो परचेज अकाउंट में तो चला ही गया होगा। लेकिन अलग से अलग पोस्टिंग किसमें करते हैं? ए बी सी के अकाउंट में। तो अगर आपसे कहा जाए कि किसी पार्टी के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, तो मतलब सिर्फ उस पार्टी के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। तो सब्सिडरी बुक की जो परचेस बुक की जो पोस्टिंग होती है, और पोस्टिंग के अंदर आपसे कहा जाए कि गलत लिखा गया, पोस्ट गलत किया गया, तो वो सिंगल साइडेड होगी, वो सिंगल साइडेड होगी। लेकिन आपसे जनरल प्रॉपर की एंट्री कोई बोली जाए पोस्ट नहीं की गई, तो वो डबल साइडेड होगी। ये बात आप ध्यान रखिए। आपको यहाँ तक जो मैंने बात बताई वो समझ में आई कि नहीं है? यस सर। यस सर। अब मैं आपको एक एरर और देता हूँ, मैं ना एक एरर और देता हूँ। देखिए आप, अब आपने बात छेड़ी है तो मेरे को दिमाग में आ गई वो बात, तो मैं उसको आपको बता रहा हूँ क्या है। ओके, एक एरर और देता हूँ। गुड्स, ये बी है ना, यहाँ पे मैंने वो बी हट गया है किसी डिलीशन में, ये बी है यहाँ पे। मैं एरर दे रहा हूँ आपको। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम बी रुपीज 7,500 was posted as rupees 7,050। अब मुझे बताइए कि ये गलती बी के अकाउंट में सिर्फ हुई है कि एक तो परचेज अकाउंट में हुई है? परचेज अकाउंट में भी हुई है। ओके, एनीबॉडी एल्स? और किसी का कोई, एवरीबॉडी एग्रीज टू दिस कि किसी का और कोई राय है? बी के अकाउंट में ही हुई है। अच्छा, वो बी के अकाउंट में ही हुई है। और कोई सर किसी ये ए के अकाउंट में हुई है। ए के अकाउंट में कैसे हो गई? बी के अकाउंट में गलत पूछो तो ए के अकाउंट पहुंच गई। मैं तो पूछ रहा हूं अरे नहीं सर, ए नहीं बोल रही मैं। हाँ, मैं कह रही हूँ मैं कह रही हूँ कि मतलब क्या कहते हैं परचेजेस में। गुड्स हमने बी से परचेज किए, तो परचेज अकाउंट में गलती हुई है कि बी के अकाउंट में हुई है कि दोनों में? परचेजेस अकाउंट पे गलती हुई है, मैं एक बोल रही थी ये नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, लीशा नानावटी, तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकल रही? तुम सो रही हो क्या? नो सर। हाँ बताओ, ये कहाँ गलती हुई है? आयुष, तुमको बताना है कहाँ गलती हुई है? सर दोनों अकाउंट में हुई है। हाँ यस सर। दोनों में हुई है। नानावटी ने बोल दिया, आस्था ने बोल दिया, मीका ने बोल दिया, रिदम ने बोल दिया। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि मैंने परचेज बुक में गलत लिखा है कि परचेज बुक में सही लिखा है? इसको पढ़ के क्या लग परचेज रहा है? बुक में गलत लिखेंगे तब तो परचेजेस अकाउंट में मैं गलत आपसे क्या जाएगा। पूछ रहा हूँ, इसको देख के आप मुझे बताएं कि परचेज, इसको लग के आपको क्या सर लग रहा है? परचेज बुक में सही लिखा है, सर लेजर में बी के अकाउंट में गलती हुई है। वॉज पोस्टेड मतलब पोस्टिंग की गलती है कि रिकॉर्डिंग की? पोस्टिंग किसको कहते हैं? पोस्टिंग लेजर में कैसे लिखने को, पोस्टिंग? लेजर में लिखने को पोस्टिंग बोलते हैं कि सब्सिडी बुक में लिखने को पोस्टिंग बोलते हैं? लेजर में लिखने लेजर को में। पोस्टिंग। लेजर में लिखना। हाँ सर, बी के अकाउंट में हुई है। तो परचेज बुक में तो सही लिखा है ना अपन ने? बी के अकाउंट में ये सर। परचेज बुक में तो सही लिखा है ना अपन ने? हाँ सर। Yes, sir, it is. जब परचेज बुक में सही लिखा है तो मैडम, जब परचेज बुक में सही लिखा है, जब यहाँ पे हमने सही लिखा है, तो जब यहाँ से मैं टोटल बनाऊंगा तो टोटल भी तो सही आएगा। टोटल कैसे गलत हो सकता है? क्वेश्चन में So, लिखा है B कि के टोटल ledger गलत था, posting में ये गलती टोटल है। सही आएगा। और जब ये मेरा टोटल सही है, जब मेरा ये वाला टोटल एकदम सही है, तो जब मैं इसको लेजर में पोस्ट करूंगा यहाँ से, तो ये वाला भी तो मेरा टोटल सही ही होगा, ये भी सही होगा। तो परचेज अकाउंट में गलती होने का मतलब नहीं। लेकिन हाँ, मैं जब यहां से बी के अकाउंट में पोस्ट करने लगा तो मैं साथ साथ में मैच भी देख रहा था क्रिकेट का, तो मेरा ध्यान म्यूजिक सुन रहा था,
म्यूजिक सुनने में तो चलो कभी कभी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, लेकिन मैं मैच भी देख रहा था और उसमें खूब ताबड़तोड़ बैटिंग हो रही थी, तो मैंने इसको गलती से यहाँ पर 7050 लिख दिया। तो ये जो मिस्टेक है, ये मिस्टेक परचेजेस अकाउंट में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बी के अकाउंट में। बात समझ में आई आपको ये बात? हाँ सर, यस सर, यस सर, यस सर। अब अगर मैं आपसे इस एरर को थोड़ा सा और चेंज करता हूं, इस एरर को चेंज करता हूं, मैं अब आपसे कहता हूं गुड्स परचेज्ड फ्रॉम बी फॉर रुपीज 7500 was recorded as rupees 7050। अब आयुष ये गलती कहाँ किस स्टेज पे हुई है? सब्सिडरी बुक लिखने के समय गलती हुई है कि सब्सिडरी बुक को लेटर में पोस्ट करते समय गलती? सर सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जब यहाँ पर लिख रहा था तो 7500 की जगह पे मैंने यहीं पर 7050 लिख दिया। इस बात से सब एग्री कर रहे हैं, वॉज रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड का मतलब परचेज बुक में ही मैंने गलत लिखा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, यस सर। मैंने 450 रुपए कम लिखे, तो जब मैंने यहाँ पर ही 450 रुपए कम लिखे हैं, मैंने यहाँ पर 450 रुपए कम लिखे हैं, तो जो मेरा ये जो टोटल है ये भी 450 से कम आएगा। जब ये मेरा टोटल 450 से कम आएगा, तो जो मैं परचेज बुक में पोस्ट करूंगा तो भी 450 से कम पोस्ट करूंगा। तो ये मिस्टेक मेरी, और जब मैंने यहाँ पर 7050 लिखा है, तो जब यहाँ पोस्ट करूंगा तो यहाँ पर भी मैं 7050 ही पोस्ट करूंगा। तो होगा क्या, अल्टीमेटली क्या होगा, ये टोटल मेरा 25050 आएगा। यहाँ तो पर भी मैं 25050 लिखूंगा, यहाँ पर भी मैं 7050 लिखूंगा, क्योंकि मैंने परचेज बुक में ही वही अमाउंट लिखा हुआ। तो ये एरर मेरी डबल साइडेड एरर है, डबल साइडेड एरर। कुछ अकाउंटेंट्स का ऐसा कहना होता है कि अगर आपने कोई गलती, एरर रिकॉर्डिंग जो होती है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग माने सब्सिडी बुक लिखने में, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब सब्सिडी बुक की गलती। तो ये जो सब्सिडी बुक्स की गलती होती है आर डबल साइडेड, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग जो होती है डबल साइडेड होती है मोस्टली, मतलब वो डबल साइडेड ही होती है। मतलब वो दोनों, आप जब परचेज बुक में ही गलत लिखोगे तो भैया डेबिट क्रेडिट दोनों ही गलत हो जाएगा ना। सर तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या आएगी? रेक्टिफाइड आता रेक्टिफाई में आता। और एरर ऑफ पोस्टिंग जो होती है, एरर ऑफ पोस्टिंग जो होती है आर मोस्टली ऑफ सिंगल साइडेड। अब आपने कहा मेगा इसकी एरर की रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? ये वाली एरर की जो रेक्टिफिकेशन है 7500 की जगह 7500, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको तुमको बोलूं इसकी मेरी करेक्ट एंट्री क्या बनी, इसकी मेरी रॉन्ग एंट्री क्या बनी, सर करेक्ट एंट्री इसकी होनी मेरी चाहिए। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनी? तो करेक्ट एंट्री इसकी बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट 7500 से, टू बी 7500 से। लेकिन हम लोग की जो रॉन्ग एंट्री वो है परचेजेस अकाउंट डेबिट बाय 7050 टू बीज अकाउंट 7050। तो तुमको क्या लग रहा है मैं क्या करूं? यस सर। परचेजेस को मुझे 7500 से डेबिट करना था, लेकिन परचेजेस को मैंने डेबिट किया 7050 से। तो भाई अब मैं परचेजेस को 450 से और डेबिट कर देता हूँ। हाँ सर, और डेबिट करेंगे आप। बी को भी मैंने डेबिट क्रेडिट करना था 7500 से, मैंने क्रेडिट किया 7000। टू बीज अकाउंट में भी 450 आएगा। Yes, sir. Is that okay? यस सर।
तो पहली चीज ये है कि आपको ये समझ में, ये जो मैं बता रहा हूँ डबल साइडेड सिंगल साइडेड का इम्पैक्ट समझना चाहिए, ठीक है। तो ये इससे से रिलेटेड पॉइंट था, तो मैंने बताया। तो जो मैंने अभी आपको बताया वो बताया कि अगर जनरल पॉपर की पोस्टिंग है तो डबल साइडेड मानी जाती है, और अगर सब्सिडी बुक की पोस्टिंग की गलती है तो जनरली डबल साइडेड सिंगल साइडेड होती है, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग की गलती है सब्सिडी बुक्स में तो वो डबल साइडेड होगी, ऐसा होगा नॉर्मली। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में? नो सर। सर रिकॉर्डिंग की भी तो सिंगल साइडेड हो सकती है ना, मतलब जनरली होती है। जैसे हाँ, अब ये बड़ा देखते हैं रिकॉर्डिंग के कैसे 10 सिंगल साइडेड हो सकती है, बताए एग्जांपल दीजिए। नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। ओके सर। हाँ, ऐसी अगर गलती हुई है तो कह सकती हूँ कि मैंने डेप्रिसिएशन लगाया, और डेप्रिसिएशन लगाते समय मैंने क्या किया, जब जनरल एंट्री जनरल पॉपर में की तो यहाँ पर आपने 5,000 की जगह आपने यहाँ पे 5,500 लिख दिया, और क्रेडिट में आपने मशीनरी में 5,000 लिख दिया। तो ऐसी मिस्टेक्स चांसेस नहीं है भाई, ऊपर नीचे तो लिखना है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। बताओ ऐसी क्या गलती होती है क्या? पकड़ में नहीं आएगी किसी को भी कि डेप्रिसिएशन टू मशीनरी एंट्री लिख रहे हो, डेप्रिसिएशन को डेबिट करा 5,500 से मशीनरी क्रेडिट, तो भैया डेबिट क्रेडिट तो दोनों सेम होता है, तो दिख रहा है सामने की सामने। ऐसी चांसेस कम होती है, ऐसी चांसेस नहीं होती। तो इसलिए रिकॉर्डिंग की मिस्टेक्स जो है ना डायरेक्ट ज्यादातर डबल साइडेड ही होती है। इज दैट ओके? Yes. अब मैं आ रहा हूँ एरर्स ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन माने ये एरर्स कमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, या तो हमने आइदर इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर हमने पोस्टिंग के समय गलत कर दिया, ऐसी समय होती है। ये एरर्स कौन कौन सी होती है? ये एरर्स बहुत सारी होती है, बहुत सारी होती है। अब ये एरर्स कौन कौन सी हुई हमारी? ये एरर्स हुई हमारी एरर ऑफ रॉन्ग रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ रॉन्ग कास्टिंग, एरर रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, एक पेज का टोटल दूसरे पेज में गलत ले गए, एरर ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग, पोस्टिंग हमने गलत की, रॉन्ग बैलेंसिंग, अकाउंट का बैलेंस गलत निकाला, तो रॉन्ग रिकॉर्डिंग हो गई, 5,000 की जगह 500 लिख दिया, 500 की जगह 5,000 लिख दिया, रॉन्ग टोटलिंग गलत लगाया, कैरी फॉरवर्ड गलत किया, पोस्टिंग गलत की, बैलेंसिंग गलत की। तो ये एरर ऑफ रॉन्ग रिकॉर्डिंग में क्या होता है? रिकॉर्डिंग के अंदर गुड्स ऑफ ₹5,500 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम जय, हमने परचेज बुक में लिख दिया 5,500, तो ये डबल साइडेड एरर है। 500 की एंट्री 5,500 लिख दी, डबल साइडेड एरर है, परचेज बुक में गलत लिख दी, लेकिन एरर ऑफ कमीशन तो है इसके अंदर, लिखा तो है, ऐसा नहीं गलत नहीं लिखा, लिखा है लेकिन गलत लिखा। 5,000 हमने गुड्स परचेज किए क्रेडिट में, लेकिन हमने सेल्स बुक में लिख दिया, तो ये भी एरर ऑफ कास्ट कमीशन है। ये एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है बट इट इज एरर ऑफ कमीशन। परचेज बुक का टोटल गलत लगाया, सेल्स बुक का टोटल गलत लगाया, ओवर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग, ये सब एरर ऑफ कमीशन है। पोस्टिंग, सेल्स बुक का टोटल जो है हमने परचेज अकाउंट में पोस्ट कर दिया, सेल्स बुक का टोटल 11,000 था, हमने 1,100 लेजर में लिखा, सेल्स अकाउंट में तो 11,000 लिखना था, हमने 1,100 ही लिखा, है ना। गुड्स परचेज ब्रिज एंड कंपनी से 3,000 के गुड्स खरीदे, वो हमने ब्रिज एंड कंपनी से, लेकिन हमने ब्रिजलाल में लिख दिया उसको, तो ये गलती हो सकती है, ये एरर ऑफ पोस्टिंग की गलती है। फिर कैरी फॉरवर्ड, एक पेज का टोटल जब दूसरे पेज पे ले जा रहे थे तो गलत टोटल कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो ये सब हमारी एरर्स ऑफ कमीशन होती है। ये पॉइंट्स क्लियर हुआ? एरर ऑफ कमीशन क्या क्या होती है? यस सर। यस सर। फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल, हमको मालूम नहीं था ये क्या होता है। दीज एरर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावीनिंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कॉन्ट्रावीन किया, उनको तोड़ते हुए एंट्री किया। हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, रेवेन्यू रिसीट्स को कैपिटल रिसीट मान ली, कैपिटल रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, ऐसी गलती। 450 रुपए हमने व्हीकल की रिपेयर पे खर्च किया और रिपेयर को डेबिट करने बजाय व्हीकल को डेबिट कर दिया। हमने सेकेंड हैंड मशीनरी की रिपेयर पे खर्च किया, वो मशीनरी में डेबिट होना था, हमने रिपेयर में डाल दिया। ये सारे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, जो मशीनरी को लगाने के खर्चे मशीनरी में जाने थे, हमने इंस्टॉलेशन में डाल दिए। ये सब एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाती है। फिर कॉम्पनसेटिंग एरर्स, दो एरर या दो से ज्यादा एरर जब मिलके अफेक्ट करती हैं तो कॉम्पनसेटिंग। परचेज बुक का जो टोटल है 1,000 की जगह 10,000 पोस्ट कर दिया,
रमेश अकाउंट वाज पोस्टेड टू हिज क्रेडिट, रमेश के अकाउंट को क्रेडिट, अब मतलब देखो परचेज अकाउंट तो डेबिट होता है, तो डेबिट में हमने 1000 लिख दिया 10,000 की जगह, और रमेश का जो क्रेडिट होता है वो 10,000 की जगह 1000 लिख दिया। तो एक अकाउंट के अंदर डेबिट में कम लिखा और उतने ही अमाउंट के दूसरे किसी दूसरे अकाउंट में क्रेडिट में ज्यादा कम कर, तो समथिंग एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर रहे हैं। रेंट पेड, रेंट हमने पे किया तो कम लिखा, और सैलरी पे की वो ज्यादा लिख दी उतने ही अमाउंट से, तो ये भी कॉम्पनसेट कर दी। तो कॉम्पनसेटिंग एरर दो एरर्स हैं जो मिला जुला के अफेक्ट डालते हैं। इज दैट ओके? यस सर। यहाँ Yes. तक कोई कंफ्यूजन है, किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। तो ये आप रेक्टिफाई करेंगे, और यहाँ तक तो ठीक है। जो 7th क्वेश्चन है, 7th ऑनवर्ड्स थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ रेक्टिफिकेशन के साथ में आपको सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। सस्पेंस अकाउंट जो बनाना है वो कैसे बनाना है वो मैं बता देता हूँ। जहां जहां आपको सस्पेंस अकाउंट बनाने को बोलेंगे तो रेक्टिफिकेशन एंट्री के साथ साथ सस्पेंस अकाउंट भी बनाएंगे। अब सस्पेंस अकाउंट होता क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि जो सिंगल साइडेड एरर्स होती हैं, और जब वो टैली वो हम रेक्टिफाई करते हैं और हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ठीक करते हैं, तो जगह टैली नहीं होती है तो वो हम सस्पेंस अकाउंट के अंदर उनको डालते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट हमारा कुछ ऐसा होता है। सस्पेंस अकाउंट जब आप बनाएंगे तो सिंपल लेजर अकाउंट बनाएंगे। उसके अंदर सिर्फ आपको 2 कॉलम बनाने होते हैं, डेट वगैरह कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, बस इतना। अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, इतना ठीक है। ये हम बनाते हैं। अब इसमें करते क्या, सस्पेंस अकाउंट बना कैसे, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो हमने वो डिफरेंस, जो साइड शॉर्ट होती है वो डिफरेंस ट्रायल सस्पेंस में लिख के ट्रायल बैलेंस को टैली कर दी। तो आपको जब भी सस्पेंस अकाउंट बनाना होगा तो क्वेश्चन के अंदर आपको बताएंगे। अब जैसे यही क्वेश्चन है हमारा 7th वाला, 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला है कि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस कितने का था, 4530 का, और ये अमाउंट हमने सस्पेंस में लिख दिया, और इन्होंने लिखा भी है क्रेडिट साइड में लिखा। इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा होगा, तो हमने क्रेडिट साइड में लिखा। तो यहाँ पर जब मैं सस्पेंस अकाउंट बनाऊंगा तो सस्पेंस के क्रेडिट में लिखूंगा बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। सर एक मिनट क्वेश्चन वापस दिखा देंगे क्या? 4530 रुपए, 4530 रुपए, 5300, ठीक है, तो 4530, ये डिफरेंस लिख दिया। अब मैं क्वेश्चन के अंदर आ रहा हूं, जो आप पूछ रहे हैं, तो ये रहा क्वेश्चन। इसके अंदर लिखा है कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, और उस ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस था वो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया। तो आप पहले तो मुझे ये बताइए लीशा नानावती कि अगर ट्रायल बैलेंस में टैली नहीं हुआ और सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में 4530 लिख दिया, तो ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड का टोटल ज्यादा आ रहा होगा, डेबिट साइड का कि क्रेडिट साइड का? डेबिट साइड का। इसीलिए सस्पेंस अकाउंट हमने क्रेडिट में लिखा है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा होगा। सही है, मैं आगे बढ़ूं, यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आ गया। मैंने सस्पेंस अकाउंट, यस सर। अब जब आप इसको रेक्टिफाई करेंगे, इसको, इन मिस्टेक्स को, तो या इसके आगे भी हो सकता है, नेक्स्ट पेज में भी हो, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा किसी में, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा किसी में, और किसी एंट्री में हो सकता है डबल साइड में सस्पेंस अकाउंट आएगा ही नहीं। तो अगर मान लीजिए जहां पे भी सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है या जहां पे क्रेडिट हो रहा है, तो आप लेजर में जो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट के अंदर आप एंट्री लिखेंगे। अगर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है करके आप डेबिट में लिखेंगे, टू करके
और अगर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में भी आप बाय करके लिखेंगे। और आखिर के अंदर लास्ट में सब लिखने के बाद आपका सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 0 हो जाना चाहिए। अगर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 0 हो गया, सस्पेंस अकाउंट बंद हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि आपने वो सारी मिस्टेक्स जो हुई थी वो सारी मिस्टेक्स को आपने ठीक कर लिया है, वो आपने करेक्ट कर लिया। दैट इज व्हाट। बताएं, यहाँ तक जो मैंने बताया इसमें किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो पूछिए मेरे से। नो सर। नो सर। तो अब ये शीट आपको करनी है। अब तो इस शीट को आप लोग कर लेंगे। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये शीट आप करेंगे। इस शीट को मैंने भेज दिया आपको और उसमें आप सर? इसको करने की कोशिश करें।